ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 31 तारीख के महावाक्य हैं। शिव जयंती का त्योहार भी आ रहा है, तो बाबा ने आज कहा शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए कि परमात्मा का अवतरण प्रतीक है। अवतरण दिवस तो दुनिया को पता नहीं, फिर भी उसकी शिवरात्रि शिव जयंती बहुत मान्यता के साथ मनाते हैं। तो जिनको पता है तो बाबा ने कहा उनको तो शिव बाबा का खूब संदेश देना चाहिए, अखबारों में भी निकालना है। किसी भी विधि से परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। जैसे दुनिया में कोई भी बच्चे का बर्थडे मनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपना तन मन धन खूब अच्छी तरह से उसमें लगा देते हैं, और दुनिया को कितना होता है कि देहधारी का ही नाम मान शान होता है कि फलाने ने इतना खर्चा किया, ये किया। तो अगर हम शिव बाबा के लिए करेंगे तो शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा, और जितना बाबा की महिमा निकलेगी, अगर हमारे तन से मन से धन से जो भी लगता है और उससे परमात्मा की महिमा निकलती है, तो उतना ही हमारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। और पुण्य कर्म करने वाली होती है देवात्मा। दूसरा बाबा ने कहा जो बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, रोज मुरली नहीं सुनते या सेंटर पर भी नहीं आते, तो बाबा ने कहा वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाला परमात्मा है, वर्षा देने वाला परमात्मा है, जरूर उसमें निश्चय की कमी है। चाहे कितना भी कोई भी देहधारियों का कुछ भी बंधन है, कुछ भी कारोबार है, लेकिन फिर भी वो एक जन्म का ही बंधन है, एक जन्म का ही कारोबार है। और परमात्मा जो ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ये 21 जन्म का वर्षा है। भगवान 5000 वर्ष में सिर्फ एक बार ही मिलता है। तो अगर ये बात बुद्धि में हो तो सब काम छोड़, सब धंधे छोड़, परमात्मा की पढ़ाई पढ़े। फिर सुबह शाम तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है। दुनिया के जितने भी कारोबार होते हैं वो दिन में होते हैं, तो ये समय तो खाली होता है। तो अगर परमात्मा से प्यार है तो ना सर्दी ना गर्मी ना कोई बीमारी, परमात्मा की एनर्जी इतनी मिलती है जो सब में ठीक कर देती है। जो कई कहते भी हैं कि आप वहाँ जाते हो तो ठीक हो जाते हो, तो कौन सी एनर्जी है जो ठीक रखती है? वो परमात्मा की शक्ति है। तो आज के महावाक्य बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? तो बाबा ने कहा कौन? जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं, गुह्य पॉइंट्स सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते
तो घाटा पड़ जाता है। नापास हो जाते हैं। स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। भक्ति मार्ग में भगवान के अनजाने में भी जो शास्त्र सुनते हैं, भक्ति पूजा पाठ करते हैं, उनको इतना महत्व होता है कि उनके सामने कोई भी गुरु गोसाई कुछ भी सुनाते हैं, वो बड़े प्यार से श्रद्धा भाव से सुनते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो परमात्मा का परिचय है, तो कितनी भावना के साथ परमात्मा का ज्ञान सुनना चाहिए कि स्वयं परमात्मा हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। ये सम्मान है, उसका रिगार्ड है। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। जैसे रात होता है तो अंधकार भी होता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता है, तो बाबा ने कहा ये कलयुगी रात है, यहाँ अंधकार है। कौन सा? मन का अंधकार है। भगवान की पहचान नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है। और जिनको दिखाई देता है वो रोशनी में है, जिनको नहीं दिखाई देता वो अंधेरे में है। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्यों के लिए है। ये ज्ञान अज्ञान की बात है, लेकिन वो स्थूल रात को ले जाते हैं। तो ये रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। क्योंकि परम धाम में शरीर नहीं है, तो वहां रात दिन भी नहीं होता है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है, शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती है। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधेरे का भी अंत है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब के ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं। तो ऐसे भी दिखाते हैं ना दुनिया में कि जो यज्ञ रचे उससे देवताएं निकले। तो ऐसे कोई यज्ञ से देवता नहीं निकलते, लेकिन ये बुराइयों की आहुति देने की बात है। असुर जो यज्ञ रचते हैं उनसे आसुरी वृत्ति वाले, राक्षस वृत्ति वाले पैदा होते हैं, इसलिए कहते हैं वो भी उससे ही निकले यज्ञ से। और देवताएं भी यज्ञ से। तो कौन सा यज्ञ? ये है ज्ञान युग। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जाकर फिर देवता बनेंगे। इस यज्ञ में बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदल कर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग, फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग से सतयुग नाम पड़ जाता है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूं तो 1 सेकंड की बात, परंतु विक्रम विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है
उनको उतारने में टाइम लगता है। योग लगाना पड़ता है, उस बोझे को उतारने में टाइम लगता है। तो योग में किसी का योग जल्दी लग जाता है और किसी का योग तो समय लेता है। तो योग लगाना पड़ता है, अपने को आत्मा जरूर समझना है। प्रैक्टिस की बात है। सारा दिन अगर ये प्रैक्टिस करें, सबको आत्मा की दृष्टि से देखें तो योग जल्दी लगेगा। और भूल जाते हैं बार बार तो फिर योग नहीं लगता है। तो आगे जब बाबा कहते थे तो बाबा ने कहा, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाबा याद आता था। अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसकी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी हैं। याद भी उनको करते हैं। यह पुराना शरीर है, इनको क्या श्रृंगार करना है। परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं। ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता। सतयुग में जाने वाले नई दुनिया में, पिछाड़ी में कुछ नहीं रहता। सब आत्मा यहाँ से जाएंगी तो यहाँ क्या रहेगा? कुछ नहीं रहता। फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे बनवा है, इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं है। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के महल थे। आज तो कुछ पहन ही नहीं सकते। इस बनवा जंगल है ना, कांटों का, असुरों का राज्य है, तो यहाँ कोई पहन भी नहीं सकता कुछ भी। और देवताओं की दुनिया में तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ढाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता नहीं है। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप ने समझाया है, ये 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें भी ये लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। ये अक्षर जरूर डालना पड़े। ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बातें देख मनुष्य बंडर खाएंगे। अच्छा भूखा करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। कोई करते हैं, कोई नहीं करते। वैसे तो सब दुनिया में जो है जयंती मनाते हैं उनका, लेकिन शिव बाबा का किसी को पता नहीं है, तो इतनी धूमधाम से नहीं मनाते। तो बाबा ने कहा शिव जयंती की तैयारी करनी है। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले वहां पे फिर से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। ये अक्षर जरूर डालना पड़े। ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख मनुष्य बंडर खाएंगे। अच्छा भूखा करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव जयंती की छुट्टी हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। कोई करते हैं, कोई नहीं। तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग
क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए, सबको बताना है कि बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे, सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। यहाँ तो सब आ न सके, मधुबन में तो सब जा न सके। हम मनाते हैं जन्मदिन, शिव बाबा का मृत्यु तो हो न सके। जब तक संगम युग होगा मनाते ही रहेंगे, मृत्यु तो हो न सके। जैसे शिव बाबा आए हैं वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, बस इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देह अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। सतयुग में तो आत्म अभिमानी है, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। कहेंगे ईश्वर की भाभी, परंतु ईश्वर की भाभी नहीं है, तुम कहेंगे ड्रामा की भाभी। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल हीरे कितने हीरो से सजाए हुए होंगे। अकीचार धन होगा, हाँ बाबा ने कहा अनगिनत धन होगा, परंतु उनका पूरा वृतांत नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती है, नीचे चले जाते हैं। तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना है। ये खाना बुद्धि के लिए है, ये जो भोजन है ज्ञान का, ये बुद्धि के लिए है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई, होता है ना, जैसे भोजन किसी को नहीं मिलता है तो क्या होगा, पता चल जाता है कि इसी तरह आत्मा को ज्ञान का भोजन मिलता है तो आत्मा तृप्त रहती है, खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। तो ये बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई। रास्ता को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारे सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, क्या क्या पार्ट है। जगत अम्मा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्मा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते, क्योंकि यह गुप्त बात है। माँ तो यह बैठी है, वह थी एडॉप्ट की हुई, मम्मा एडॉप्ट की हुई थी, इसीलिए चित्र उनके बने हैं। मम्मा, माँ तो बड़ी माँ तो ये बैठी है, ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा ये गुप्त माँ है, माँ तो ये बैठी है, वह थी अडॉप्ट की हुई, इसलिए उनके चित्र बने हैं। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, बल माँ का टाइटल दिया है, परंतु थी तो बेटी। सही करती, साइन भी क्या करेंगे, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको मम्मा कहते थे, ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं है। यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं है, इसलिए मम्मा को रखा है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो कितने बच्चों की अवस्था हिल गई, तो बाबा ने कहा मम्मा आएगी, मम्मा आएगी। फिर उसके बाद बाबा ने जब ये राज खोला कि माँ तो तुम्हारी यहाँ बैठी है, माँ कहाँ गई है, ब्रह्मा गुप्त माँ तो यही है। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं है। तो ये समझने समझाने में बड़ी रिफाइंड बुद्धि चाहिए, ये गुह्य बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो। बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की बात नहीं है, गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है।
एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसा महात्मा तो कोई नहीं है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। दुनिया में इतने तरह के जादू दिखाते हैं, लेकिन ऐसा जादू कोई नहीं दिखाएगा जो परमात्मा को दिखा दे कि कहाँ रहता है, उसका नाम रूप क्या है। ये ईश्वरीय जादू तो परमात्मा का है, जो खुद अपना परिचय देते हैं। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। यह भी होना जरूर है, सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान है तो शरीर भी नेचुरल ब्यूटीफुल होता है। आत्मा तो है ही है, वह ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि अभी आसुरी भूमि है। स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्कर लगाने जाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते तो अपना नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते तो उनको फिर लिखना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत गुह्य पॉइंट्स निकलती हैं। यह हीरे रतन, तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं, कितने रेगुलर आते हैं। दुनिया में भी जो पढ़ाई है उसमें भी तो देखा जाता है ना चार्ट में कि रेगुलर कितने, पढ़ाई कितने पढ़ते हैं। ना आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। जो नहीं आ रहा है तो उनको बताना चाहिए कि आप रोज क्लास में क्यों नहीं जाते हो। उनको ज्ञान से उमंग उत्साह हिम्मत देनी चाहिए। तो बाबा ने कहा सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। दुनिया में भी लौकिक में अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो कहते हैं कि नहीं कहते कि आप ध्यान दिलवाते हैं क्यों नहीं जाता है। तो बाबा ने कहा आपस में भी एक दो का ध्यान रखना चाहिए क्यों नहीं जाते। बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तुम, तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी हैं तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। बनवा में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है।
होता है ना, हम शरीर के लिए बहुत सोचते हैं, आत्मा के लिए कम सोचते हैं। आत्मा के लिए जो सोचते हैं वो आत्मा की उन्नति का पुरुषार्थ करते हैं, और जो शरीर के लिए सोचते हैं वो शरीर के साधनों में समय ज्यादा लगाते हैं। तो बनवा में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान रोज करना है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है। और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता है, उनसे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन, उदासी को तलाक देने के लिए उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा, आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूझे हुए हैं, उन मूझे हुए को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व है, अखंड ज्योति मह तत्व, उसमें चलेगा। तो जो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे, तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट मानस आत्माओं की नाव को पार ले जाता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। इस नैया का खिवैया जीवन की नैया, इसका खिवैया परमात्मा है। तो किसको साथ ले जाएगा? जो उनके साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी
जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होंगे। जो भगवान को ऐसे ही चला रहे थे, ठग रहे थे ना, वो फिर सब रुकेंगे धर्मराजपुरी में, फिर कर्म का फल सजा खा करके जाएंगे। जो पास बेदौनर आत्माएं होंगी वो परमात्मा के साथ साथ चली जाएंगी। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाव में, अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होता है तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में, इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर मनुष्य मात्र इस हिसाब से पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा खुद कहता है कि अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्होंने कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। देवताओं को देह का भान नहीं है, तो देह में होते दुख की भी कोई प्राप्त अनुभूति नहीं है। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। अब देह में भी दुख दर्द नहीं है, तो फिर दुख का अनुभव भी नहीं है। कोई कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते हैं, जीवन छोड़ते हैं, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे देवताएं। तो जीवन मुक्त का मतलब जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है। जैसे बाबा ने कहा, इस दुनिया में सुख शांति का नाम नहीं है, ऐसे ही सतयुगी दुनिया में दुख अशांति का नाम नहीं है। रात दिन का फर्क है। जो यहाँ है वहां नहीं है, जो वहां है वो यहाँ नहीं है। मानो 5 विकारों का पूरा बाबा ने कहा, ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है। मानो 5 विकारों का पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। ताकत दिखाते हैं ना अपनी कि हमें कितनी ताकत है, हम क्या नहीं कर सकते। तो ताकत है, तो बाबा ने कहा इन 5 विकारों को जीतो, इसमें लगाओ ताकत। जो इसमें नहीं लगाते फिर वो और बातों में लगाते हैं। उससे तो अपना पद नीचा होता है, पुरुषार्थ कम होता है। परंतु मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं जो 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।